अयोध्या राम मंदिर 12वीं सदी के जिस राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर ने तोड़ा, वो आखिर किसने बनवाया था? पुरातत्व के सबूतों से अब ये साबित हो चुका है कि अयोध्या में इन दिनों जहां श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बन रहा है, वहां 12वीं सदी में एक भव्य और विशालकाय मंदिर हुआ करता था। लेकिन सदियों के विवाद और राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद भारतीय इतिहासकार और पुरातत्वविद ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो 12वीं सदी का वो भव्य मंदिर किस हिंदू राजा ने बनवाया था। पुरातत्व के सबूतों से अब ये साबित हो चुका है कि अयोध्या में इन दिनों जहां श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बन रहा है, वहां 12वीं सदी में एक भव्य और विशालकाय मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि इसी विशालकाय मंदिर को तोड़कर बाबर के सिपाह सलार मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर 3 गुंबदों वाली बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। सदियों के विवाद और राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद भारतीय इतिहासकार और पुराविद ये तय नहीं कर पाए हैं कि 12वीं सदी का वो भव्य मंदिर किस हिंदू राजा ने बनवाया था। दरअसल इस सिलसिले में अब तक कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र के जमाने का एक शिलालेख है, जो विवादित ढांचे को ढहाए जाने के दिन 6 दिसंबर को ढांचे के मलबे से पहली बार दुनिया के सामने आया था। लेकिन विष्णु हरि शिलालेख के नाम से विख्यात ये शिलालेख भी 2 दशकों से अब तक विवादों में घिरा है। खास बात यह है कि ये शिलालेख इस संरचना को विष्णु हरि मंदिर बताता है, न कि राम जन्मभूमि मंदिर। शिलालेख इस मंदिर के निर्माता का नाम किसी आयुष्य चंद्र को बताता है, जिसका जिक्र अब तक इतिहास के किसी अन्य दस्तावेज में प्रमुखता से नहीं मिलता। इस शिलालेख पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हो चुकी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि शिलालेख ये निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता है कि इसमें जिस विष्णु हरि मंदिर का उल्लेख किया गया है वो मंदिर ध्वस्त स्थल पर ही मौजूद था। यानी दुनिया के सामने ये पहेली अब तक बरकरार है कि जिस मंदिर के अवशेष बाबरी मस्जिद के नीचे मिले, वो मंदिर किस साम्राज्य या किस सम्राट ने स्थापित किया था। 2003 में हाई कोर्ट के आदेश पर पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण ASI ने विवादित स्थल की खुदाई की थी। इसमें पहली बार विवादित ढांचे के नीचे 12वीं शताब्दी के किसी मंदिर के अस्तित्व का पता चला था। ये मकर पद्धति का एक गोलाकार मंदिर था। यहाँ 17 कतारों में कुल 85 आधार स्तंभ थे। एक तरह से ये कोई विशालकाय मंदिर रहा होगा, लेकिन ASI के पुराविद अब तक ये नहीं बता सके कि इस मंदिर का निर्माण कब और किस राजा ने किया था। उत्खनन में इस बारे में कोई जानकारी न मिल सकी और न ही ASI की रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ है। इस बारे में अब तक केवल एक सूत्र मिला है। 6 दिसंबर 1992 को ढांचे के मलबे में विष्णु हरि शिलालेख मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये शिलालेख 12वीं सदी के गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र के कार्यकाल 1114 से 1154 का है, जिसमें ये भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रमाण मिलता है। इस शिलालेख के मिलने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचा गिरा दिया था। हाई कोर्ट में एक चश्मदीद गवाह ने बताया था कि इसी दौरान उसने विवादित ढांचे की पश्चिमी दीवार के एक हिस्से का प्लास्टर टूटा हुआ देखा। इस दीवार में आसमान आकार के पत्थर और ईंटें लगी थीं। विध्वंस के दौरान 3.5 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 6 इंच मोटा एक स्लैब नीचे गिरा गया। विध्वंस के दौरान 3.5 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 6 इंच मोटा एक स्लैब नीचे गिर गया। उसे लगा कि यह स्लैब किसी पुराने मंदिर का शिलालेख जैसा है। कार सेवक उठाकर इसे रामकथा कुंज ले आए, जहां मलबे से निकली सामग्री एकत्र की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 9 नवंबर 2019 से शिलालेख की बरामदगी के गवाह में शिलालेख की बरामदगी के गवाहों में अयोध्या के मैजेस्टिक टॉकीज के मालिक भी शामिल थे, जो 5 जन्य के रिपोर्टर थे और समाचार संकलन के लिए मौकाए वारदात पर मौजूद थे। शिलालेख की पहली तस्वीर दैनिक आज के लखनऊ संस्करण में 15 दिसंबर 1992 के अंक में छपी। उस दौरान खूब हल्ला मचा कि विवादित ढांचे में बने राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की जानकारी देने वाला शिलालेख मिल गया है। विवादित ढांचे के मलबे से निकला यह शिलालेख जल्द ही इतिहासकारों में चर्चा विषय बन गया, क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़ा हुआ ये एक नया सबूत था जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। इस पर शोध शुरू हो गए।
इरफान हबीब जैसे कुछ अन्य वामपंथी इतिहासकारों ने छूटते ही आरोप लगा दिया कि विष्णु हरि शिलालेख को लखनऊ राज्य संग्रहालय से अयोध्या लाया गया और इसे बाबरी मस्जिद स्थल पर लगा दिया गया था। हिंदू धर्म में समय को 4 हिस्सों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, इसलिए त्रेता के ठाकुर का शाब्दिक अर्थ है त्रेता युग का स्वामी, यानी भगवान श्री राम। इस मंदिर का जिक्र पौराणिक कथाओं में आता है। फ्यूहरर के मुताबिक ये पहले विष्णु का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर हुआ करता था, जिसे औरंगजेब ने तोड़कर उसकी सामग्री से मस्जिद बनाई थी। जाहिर है इस मंदिर के उस दौर में बड़ी मान्यता रही होगी, अन्यथा ये मंदिर औरंगजेब की नजर में नहीं आता। लेकिन वक्त के साथ यहाँ धीरे धीरे मस्जिद का अस्तित्व खत्म हो गया। अयोध्या के स्वर्ग द्वार में त्रेता का ठाकुर मस्जिद के खंडहर आज भी मौजूद हैं। राम की पैड़ी पर त्रेता के ठाकुर जी का मंदिर भी आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद है। मंदिर के पुजारी सुनील मिश्र बताते हैं कि मान्यता है कि राम ने यहीं से अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था, इसलिए प्रत्येक महीने के दोनों एकादशियों को शाम के वक्त यहाँ दीपक जलाकर विशेष पूजा होती है। फ्यूहरर ने अपनी किताब में इसे 20 पंक्ति वाले बलुआ पत्थर के शिलालेख के रूप में वर्णित किया था, जो दोनों सिरों से टूटा हुआ है और बीच में भी 2 भागों में विभाजित है। फ्यूहरर के अनुसार ये शिलालेख जयचंद्र यानी गोविंद चंद्र के पोते के शासनकाल के दौरान जारी किया गया था। शिलालेख में विष्णु मंदिर के निर्माण के लिए जयचंद की प्रशंसा की गई है। इसमें संवत 1241 यानी 1184 ईस्वी का जिक्र था। पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में मध्ययुगीन इतिहासकार इरफान हबीब की थ्योरी का खंडन किया। इस पर शोध के बाद उन्होंने नतीजा निकाला कि विष्णु हरि शिलालेख फ्यूहरर के त्रेता का ठाकुर शिलालेख से अलग है। लखनऊ संग्रहालय में 1953 से पहले के किसी अन्य शिलालेख का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फ्यूहरर के त्रेता का ठाकुर शिलालेख संख्या 53.4 वहां रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर जो संक्षिप्त ब्यौरा फ्यूहरर ने दिया वो भी विष्णु हरि शिलालेख की सामग्री से मेल नहीं खाता। जैसे जयचंद्र का नाम इस शिलालेख में नहीं है। इस शिलालेख में वो संवत वर्ष भी नहीं है जिसका जिक्र फ्यूहरर ने किया है। ये बीच से नहीं बल्कि किनारे से 2 भागों में विभाजित है, यानी 6 दिसंबर 1992 को ढांचे के मलबे में जो विष्णु हरि शिलालेख मिला वो इससे अलग है। ऐसे में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। एक ये कि शिलालेख वास्तव में बाबरी मस्जिद की दीवार में कहीं जमीन में नीचे दफन था, जो तोड़फोड़ के कारण मलबे में दुनिया के सामने आ गया। दूसरी संभावना ये है कि किसी कालखंड में मस्जिद की तामीर के वक्त ये किसी और मंदिर की सामग्री के साथ यहाँ लाकर मस्जिद में लगा दिया गया हो। तीसरी बात ये हो सकती है कि उसे 6 दिसंबर को कहीं और से लाकर वहां रख दिया गया हो, जैसा कि मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शिलालेख में साफ साफ उस संरचना को राम जन्मभूमि मंदिर होने का संकेत नहीं देता। इस शिलालेख में तो भगवान श्री राम का प्रत्यक्षतः नाम भी नहीं लिखा है। इसलिए भी ये आशंका गलत लगती है कि राम भक्तों ने इसे विवादित स्थल पर इरादतन रख छोड़ा हो। मजे की बात है कि इन सारे सवालों के जवाब अब तक अनुत्तरित हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने भी अपने फैसले के दौरान शिलालेख की वास्तविकता और प्रामाणिकता का अवलोकन किया। उनकी ओर से भी साफ कहा गया कि शिलालेख पर संदेह नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि केवल जिस तरीके से इसे बरामद करने का दावा किया गया है वो विश्वसनीय नहीं दिखता, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसे विवादित स्थल पर विध्वंस से पहले इमारत में चिपकाया नहीं गया था। इसलिए उनका कहना था कि पत्थर का ये शिलालेख अपने आप में ये साबित करने का सबूत नहीं हो सकता कि ये वही विष्णु हरि मंदिर है जो कभी विवादित स्थल पर अस्तित्व में था या जिसका निर्माण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 9 नवंबर 2019 से।